ओम शांति। गुण मूर्त, ज्ञान मूर्त, स्नेह के मूर्त हमारे प्यारे ब्रह्मा बाबा, जो पुरुषार्थ करके स्व परिवर्तन करते एक साधारण मनुष्य आत्मा से फरिश्ता बने, देवता बने, स्वयं निराकार परमात्मा का दिव्य कर्तव्य, परमात्मा का दिव्य अलौकिक पार्ट प्रैक्टिकल में निभाने के लिए ब्रह्मा बाबा जो मुख्य आधार बने, बाबा के चरित्रों का, विशेषताओं का हम अभ्यास कर रहे हैं। आज ब्रह्मा बाबा की एक और नई विशेषता को हम अपने में समाएंगे। बाबा की आज की विशेषता है ऑलराउंडर और एवर रेडी। ऑलराउंडर हम किसे कहते हैं? कोई भी मनुष्य आत्मा या व्यक्ति जो हमेशा ही हर एक बात में जैसे कि अव्वल हो या फिर मास्टर हो। कोई भी बात मुश्किल नहीं, हर एक बात में जैसे कि माहिर, ऐसे व्यक्ति को हम ऑलराउंडर कह सकते हैं। और एवर रेडी, कोई भी बात हो, कैसी भी परिस्थिति हो, अचानक का भी कोई पार्ट हो, लेकिन उसके लिए भी हमेशा तैयार, उसका सामना करने के लिए या फिर उस परिस्थिति से पार होने के लिए हमेशा ही तैयार, एवर रेडी। ब्रह्मा बाबा, इनके अलौकिक जीवन में तो बाबा की कितनी न विशेषताएं हमने देखी। बाबा की सत्यता, संतुष्टता, आज्ञाकारिता, ऐसे कितने न गुण बाबा में और उनके चरित्रों में पुरुषार्थ से हमेशा ही झलकते थे। इस ज्ञान मार्ग पर चलते इससे पहले भी बाबा जब अपने अलौकिक जीवन में भी थे तो ऐसे ही भाता कि जैसे कि एक साधारण मनुष्य तन में श्री नारायण स्वयं साकार हुए हैं। ब्रह्मा बाबा ने परमात्मा निराकार शिव द्वारा जब इस सत्य बात को जाना कि मैं ही भविष्य में जाकर यह नारायण बनूंगा, तो अपने इस उच्च लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बाबा ने अपने को हर एक रीति से, हर एक अंग से परिवर्तन करना शुरू किया। अपने में बाबा ने हर एक गुण और शक्तियों को समाना, उन गुण शक्तियों से स्वयं को संपन्न बनाने का पुरुषार्थ किया। अपने इसी लक्ष्य को प्राप्ति के लिए स्वयं भगवान जो पढ़ाई पढ़ाते हैं, इस पढ़ाई के मुख्य 4 बिंदु ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, इन चारों ही बिंदु का जैसे कि बाबा स्वरूप बने थे। बाबा के ज्ञान की पराकाष्ठा, बाबा निरंतर ही ज्ञान के अलग अलग बिंदुओं के मनन चिंतन में रमन करते थे। शिव बाबा ने मुरली में सुनाया, ज्ञान का कोई भी बिंदु बाबा उसका निरंतर चिंतन मनन करते। वर्तमान के प्रैक्टिकल समय में कैसे इन ज्ञान बिंदुओं को अप्लाई कर सकते हैं, कैसे इन्हें यूज करके हम अपने में परिवर्तन कर सकते हैं, इसका बाबा अभ्यास करते। विचार सागर मंथन कर बच्चों के साथ बैठकर उन्हें भी समझाते। शिव बाबा ने कहा और आज्ञाकारी बन बाबा ने उसे फॉलो किया। इस यज्ञ में चलते कितनी न बातों का सामना, विघ्नों का सामना बाबा को करना पड़ा, परंतु इन्हीं ज्ञान बिंदुओं का जैसे कि स्वरूप बन बाबा हमेशा ही हर एक परिस्थिति के लिए एवर रेडी रहे। बाबा के दिए हुए ज्ञान अनुसार हर एक परिस्थिति को इस ज्ञान के आधार से, ज्ञान के तीसरे नेत्र से देखते बाबा हमेशा ही उसे पार करने के लिए
या उसका सामना करने के लिए तैयार। और सिर्फ स्वयं ही नहीं, परंतु अन्य बच्चों को भी वे इसी रीति प्रेरित करते। उमंग, उत्साह, ईश्वरीय नशा, अपने ही वर्तमान और भविष्य के प्रारब्धों का नशा या तेज बाबा के चेहरे पर सदा बना रहता। बाबा योग के सब्जेक्ट में भी संपूर्ण थे, जैसे कि योगेश्वर। बाबा बस एक की लगन में मगन इसी स्थिति में रहते। शिव बाबा के प्यार में मगन होकर जब बाबा बैठते तो जैसे कि अव्यक्त वायुमंडल बनता। वातावरण में जैसे कि शांति के प्रकंपन छा जाते। बाबा के निकट जो भी यज्ञवत सजाते तो वह अपने शरीर के भान को आपे ही भूल जाते, जैसे कि अपने अव्यक्त स्थिति में स्थित हो जाते हैं। बाबा प्रातः 2 बजे ही उठकर उस परमात्मा शिव के प्यार में मगन होकर बैठते और फिर अमृत वेला भी बच्चों के साथ कैसे बाबा को एक रस होकर याद करना है, इसी के प्रति बच्चों को भी शिक्षा देते। कर्म करते भी जब भी बाबा से कोई मिलने आता तो भले बाबा साधारण ही कर्म करता, परंतु देखने वालों को जैसे कि अलौकिक साक्षात्कार कृष्ण का, नारायण का साक्षात्कार होता था। बच्चों के साथ जब बाबा सैर भी करते, खेल पाल करते, तो भी बाबा बच्चों से यही पूछते कि बच्चे, याद है किसके साथ चल रहे हो, किसके साथ खेल रहे हो। कर्म करते भी कैसे अपनी बुद्धि का योग उस निरंतर एक परमात्मा के साथ बनाए रखे, इसकी भी शिक्षा बाबा बच्चों को देते थे। योग की अपनी स्थिति को हमेशा ही ऊंच रखते हुए बाबा प्रैक्टिकल में अपनी हर एक बात में इस शक्ति को यूज करते। बाबा परमात्मा ने दिए गए नियमों और धारणाओं पर भी बहुत दृढ़ होकर चले। अपने लौकिकता को भी अलौकिकता में परिवर्तन करते गए। अपने हर एक मेरे को तेरे में परिवर्तन बाबा ने किया। ना ही सिर्फ स्थूल परंतु सूक्ष्म में भी बाबा ने अपने में, स्वयं में परिवर्तन कर स्वयं को ऊंचते ऊंच धारणाओं पर लेकर गए। बाबा ना ही सिर्फ स्वयं के प्रति परंतु बच्चों में भी वो दृढ़ता भरते, वो विश्वास और साहस भरते कि जिसके आधार से बच्चे भी यज्ञवत सभी परमात्मा ने दिए हुए नियमों और धारणाओं पर दृढ़ होकर चले। बाबा बच्चों में भी इन धारणाओं के प्रति अपने में गुणों की, शक्तियों की, दैवी संस्कारों की धारणाओं प्रति प्रेरणा देते। स्वयं इन बातों पर चलकर बच्चों के सामने आदर्श रखते। बाबा जैसे कि जिस रीति से संपूर्ण अथक और अचल अडर होकर चले, तो यज्ञ वत्सों के सम्मुख भी बाबा ने यही आदर्श रखा। सेवा के सब्जेक्ट में भी बाबा ने हमेशा ही स्व सेवा और विश्व सेवा का बैलेंस हमेशा ही बनाए रखा। सभी बच्चों के सम्मुख बाबा ने सेवा प्रति अपना किस रीति से रुचि हो, अपनी किस रीति से रुचि हो, कैसे अपनी हड्डी हड्डी सेवा में लगाए, ये बाबा ने आदर्श रखा। बाबा हर पल हमेशा ही सेवा के प्रति चिंतन करते, कैसे जीवन की आर्थिक, राजकीय, सामाजिक बातों का भी सेवा के लिए उपयोग किया जाए या फिर उनको सेवा का साधन बनाया जाए और फिर परमात्मा का दिव्य कर्तव्य
परमात्मा का परिचय विश्व की हर एक आत्मा तक पहुंचाए, इसी बातों का निरंतर बाबा चिंतन करते। समाज के अलग अलग स्तरों पर अलग अलग आयु के भिन्न भिन्न रीति से कैसे इन आत्माओं को परमात्मा का ज्ञान सुनाया जाए, सहज तरीके से उनको समझाया जाए, इसके प्रति भी बाबा हमेशा युक्तियां रचते थे। बाबा सेवा के सम्मुख अपनी प्रकृति का भी ख्याल ना रखते हुए संपूर्णतः समर्पित होकर बाबा हमेशा ही सेवा के लिए तैयार रहते। बीमारी की हालत में भी भले बाबा मुरली नहीं सुना पाते, परंतु बाबा मुरली लिख कर फिर बच्चों को भेजते थे। बाबा जब बीमार थे यज्ञ की शुरुआत के काल में, तो बाबा ने इस अपनी बीमारी को भी जैसे कि सेवा का साधन बनाया था। मुंबई में जब बाबा अपने सर्जरी के लिए गए थे, तो वहां पर भी बाबा ने अनेक डॉक्टरों की, नर्सेस, फिर और आत्माओं की भी सेवा की थी। तो अपने ऐसे अलौकिक पार्ट में, इस अलौकिक जीवन में चलते पुरुषार्थ करके शिव बाबा ने दिए गए इन चारों ही सब्जेक्ट में हमेशा ही संपूर्ण और संपन्न बाबा दिखे। स्वयं को भिन्न भिन्न गुणों से, शक्तियों से संपन्न बनाते चले, परंतु ये करते भी बाबा इतने बड़े कर्तव्य के निमित्त होते भी, बच्चों बच्चों को पालना देते भी हमेशा ही न्यारे और प्यारे रहे। अपने उच्च स्थिति से बाबा ने अपने अंतिम समय को भी जैसे कि जान लिया था। बाबा पहले ही समझ चुके थे और इसी के लिए बाबा ने जैसे कि अपने साकार कर्तव्य को भी समेट लिया था। अपने अंतिम समय का जो पार्ट बाबा ने बजाया, उससे बाबा ने एवर रेडी का एक सुंदर आदर्श बच्चों के सम्मुख रखा। इतनी बड़ी जिम्मेवारियां संभालते भी बाबा हमेशा न्यारे होकर रहे और अंत के समय में भी बाबा ने अपने कर्तव्यों को बच्चों के ऊपर सौंप दिया। हर एक यज्ञ वस्तु को उनकी विशेषताओं अनुसार बाबा ने तैयार किया और यज्ञ की जिम्मेवारी सौंपते गए। अपने अंतिम समय में भी बाबा संपूर्णतः नष्ट मोहाबन अपने पाठ को बचाया। अंतिम समय में भी बाबा ने ज्ञान के सुंदर बिंदु से बच्चों को भरपूर करते हुए बच्चों से अंतिम विदाई ली और एक धक से जैसे कि बाबा ने अपने अव्यक्त स्थिति को प्राप्त किया। तो ऐसे ही जो बाबा हर एक सब्जेक्ट में, हर एक गुण शक्तियों में जो ऑलराउंडर थे और अपने योग की उच्च स्थिति से परमात्मा के ऊपर निश्चय बुद्धि हो, ज्ञान के तीसरे नेत्र से हर एक परिस्थिति प्रति बाबा जो एवर रेडी रहे, तो बाबा के इन्हीं विशेषताओं को आज हम अपने में समाएंगे और इसी के लिए आज हम योग करते हैं। सभी अलर्ट होके बैठेंगे। ओम शांति। मस्तक के मध्य में अपने सत्य स्वरूप को देखेंगे।
प्रकाश की किरणों को चारों ओर फैलाती हुई मैं शक्तिशाली आत्मा ड्रामा अनुसार जो भी पार्ट मुझ आत्मा का चल रहा है, वर्तमान ड्रामा के इस अंतिम पड़ाव पर मैं आत्मा अपने इस ब्राह्मण जीवन में स्वयं को संपूर्ण और संपन्न बनने का पुरुषार्थ कर रही हूँ। परमात्मा की विशेष आज्ञा फॉलो फादर, इस आज्ञा पर चलते ब्रह्मा बाबा के विशेषताओं को मैं आत्मा अपने में समाकर उनका स्वरूप बनती जा रही हूँ। जैसे ब्रह्मा बाबा हर एक बात में, हर एक गुण और शक्तियों में संपन्न थे और अपने इसी संपन्न अवस्था के आधार से हर एक परिस्थिति के लिए जैसे वो तैयार, एवर रेडी थे, मैं आत्मा भी अपने में इन बातों को समाती हूँ। इस ब्राह्मण जीवन में चलते शिव बाबा ने दिए हुए ज्ञान का, ज्ञान बिंदुओं का अपनी बुद्धि में निरंतर चिंतन करते हुए अपने वर्तमान जीवन में हर कदम पर उन ज्ञान बिंदुओं का यूज करते हुए अपनी श्रेष्ठ स्थिति को मैं बनाती हूँ। अपने जीवन में आने वाली कोई भी परिस्थिति, कोई भी समय, फिर वो अचानक का क्यों न हो, परंतु उस समय में भी इन ज्ञान बिंदुओं का स्वरूप बनते हुए मैं आत्मा जैसे कि एवर रेडी हमेशा ज्ञान बुद्धि में इमर्ज रखते हुए किसी भी समस्या का समाधान, निवारण मूर्त में आत्मा बनती हूँ। अपने मन बुद्धि को भी उस एक परमात्मा की याद में समर्पित करते हुए इस योग के सब्जेक्ट में भी मैं आत्मा संपन्न बनती जा रही हूँ। जिस समय चाहे,
जितना समय चाहे मैं आत्मा अपने मन बुद्धि को एकाग्र कर पाऊं, वो शक्ति मैं अपने में समाती जा रही हूँ। बाबा ने कहे हुए योग के भिन्न भिन्न प्रयोग अपने जीवन में करते हुए इस योग के प्रत्यक्ष फल का मैं आत्मा अनुभवी मूर्त बन रही हूँ। उस परमात्मा के याद में रहते, उसके साथ मन बुद्धि का योग लगाते हुए अतीन्द्रिय सुख का मैं आत्मा अपने इस ब्राह्मण जीवन में अनुभव करती हूँ। शिव बाबा ने जो हम बच्चों के लिए धारणाएं या नियम कहे हैं, स्थूल और सूक्ष्म में भी मैं आत्मा परमात्मा की इन आज्ञाओं को अपने जीवन में दृढ़ता पूर्वक इन धारणाओं को दृढ़ता पूर्वक अपने जीवन में लाती हूँ। दुनियावी या मनुष्य आत्माओं की मत, मन मत, पर मत इनके ऊपर ना चलकर उस परमात्मा की श्रेष्ठ मत पर अपने जीवन को दैवी गुण, शक्तियाँ इनसे संपन्न बनाती जा रही हूँ। सेवा के सब्जेक्ट में भी मैं आत्मा अपना समय, अपना श्वास, संकल्प, तन, मन, धन, जन हर एक रीति से इस यज्ञ में सेवा के निमित्त बनती जा रही हूँ। स्थूल सेवा के साथ साथ अपने मन बुद्धि को भी मनसा सेवा के लिए यूज करते विश्व की अनेकानेक आत्माओं की सेवाओं के लिए निमित्त बनती हूँ। अपने पिता समान हर एक बात में, ज्ञान के हर एक बिंदु में, योग की उच्च स्थिति में, धारणाओं पर दृढ़ होकर चलने में और संपूर्ण समर्पण हो, निष्काम भाव से सेवा करने की अब स्थिति को प्राप्त करने के लिए मैं आत्मा अपने में शक्तियाँ भरने के लिए बाबा के पास जाती हूँ। सूक्ष्म वतन में चमकते हुए प्रकाश के बादलों में मैं स्वयं को प्रकाश के देह में देख रही हूँ।
चमकती हुई मैं आत्मा सूक्ष्म शरीर में बाप दादा के सम्मुख हो। बाप दादा रूहानी मुस्कुराते मुझे दृष्टि दे रहे हैं। उनका प्रभा मंडल, उनका पवित्रता का तेज, उनकी रूहानी मुस्कुराहट, मैं आत्मा बाप दादा की ओर आकर्षित होती जा रही हूँ। मैं बाबा से दृष्टि ले रही हूँ। बहुत ही प्यारी, स्नेह से भरपूर और शक्तियों से भरपूर दृष्टि बाबा मुझ आत्मा को दे रहे हैं। बाबा मुझे विजय का तिलक लगाते, अपना ऑलराउंडर और एवर रेडी का पार्ट बजाने के लिए अपने वरदानी हाथ से मुझ आत्मा में जैसे कि शक्तियां भरते जा रहे हैं। बाबा का प्रकाश का हाथ मेरे मस्तक के ऊपर और उन हाथों से बाबा की शक्तियों की किरणें मुझ में समाने लगी। निरंतर ज्ञान बिंदुओं से संपन्न उसका स्वरूप अपने योग की श्रेष्ठ स्थिति अपने योग की ऊंचते ऊंच स्थिति प्राप्त करने के लिए दृढ़ता पूर्वक धारणाओं में चलते हुए हर एक रूप से सेवा में निमित्त बनने लिए बाबा जैसे कि मुझे आत्मा में शक्तियां भर रहे हैं। मैं आत्मा भरपूरता का अनुभव करती जा रही हूँ। संपन्न बनती जा रही हूँ। बाबा से दृष्टि लेते हो अपने में समाते मैं आत्मा वापस स्थूल दुनिया में स्थूल देह में प्रवेश करती हूँ। परमात्मा शक्तियों को इस देह में हर एक अंग में प्रवाहित करती हूँ। अपने इस पार्ट को अपने इस ब्राह्मण जीवन में हर एक बात में संपन्न और संपूर्ण होते हमेशा ही
हर एक समस्या या कोई भी बात, कोई भी समय, मैं उसके लिए एवर रेडी बन गई हूँ। इसी स्थिति में कुछ क्षणों के लिए और बैठेंगे। ओम शांति।